हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। क्रिप्टो करेंसी तेज़ी से बढ़ रही है, मगर हर कोई इसके पक्ष में नहीं है। कई देशों ने इस डिजिटल टोकन में ट्रांजैक्शन और ट्रेड पर बैन लगा रखा है। आज जबकि दुनिया भर में 5,000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी मौजूद है और एनालिसिस्ट अभी भी बिटकॉइन के मूल्य में तेज़ वृद्धि की भविष्यवाणी कर रहे हैं। बिटकॉइन दुनिया में सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा कीमत वाली क्रिप्टो करेंसी है। जहां भारत जैसे देश अपने क्रिप्टो स्पेस को तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, वहीं चीन, रूस और बांग्लादेश जैसे अन्य देशों में इसे लेकर स्थिति बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो चलिए आज हम उन देशों के बारे में बात करते हैं जहां पर क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से बैन है। तो सबसे पहले आता है चाइना। एक समय चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा बिटकॉइन माइनर्स का ठिकाना था। क्रिप्टो करेंसी पर चीन के बैन का कारण तो क्लियर नहीं है। क्रिप्टो डेली यूज़ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह निर्णय एनर्जी की प्राइस को कम करने और क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से जुड़े ग्रीन हाउस फ्यूल एमिशन को कम करने के पक्ष में लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि अभी चाइना में वहाँ पर कोल क्राइसिस चल रहा था और बिजली कई जगह पर कट चुकी थी। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए चाइना ने वहाँ पर बिटकॉइन माइनर्स को बैन कर दिया, यानी बिटकॉइन को ही बैन कर दिया, यानी क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया। क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको माइन करने में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ग्राफिक कार्ड्स लगाए जाते हैं और ग्राफिक कार्ड्स बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। और एक समय तो ऐसा आ गया था कि मार्केट में ग्राफिक्स कार्ड्स तो अवेलेबल ही नहीं थे, बहुत महंगे मिल रहे थे अगर अवेलेबल थे भी तो। फिर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश का केंद्रीय बैंक क्रिप्टो ट्रेडिंग की अनुमति नहीं देता है क्योंकि यह देश के फाइनेंशियल रेगुलेशन के अगेंस्ट है। विदेशी करेंसी में ट्रेड, वह भी डिफाई जैसी क्रिप्टो, बांग्लादेश में कानून लागू नहीं है। यदि कानून के उल्लंघन में यह पाया जाता है तो क्रिप्टो ट्रेडर्स को इस एशियन नेशन में वर्षों की कैद का सामना पड़ सकता है, ऐसा सी कॉइन्स गॉसिप की एक रिपोर्ट में कहा गया है। और फिर आता है रशिया। सितंबर 2017 में रूस के केंद्रीय बैंक ने कहा था कि यह पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी को रियल मनी के रूप में रेगुलेट करने के खिलाफ है। रूस में बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी के लिए मार्केट साइट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि ये उम्मीद की जाती है कि आने वाले भविष्य में रूस क्रिप्टो करेंसी में व्यापार पर दोबारा विचार कर सकता है, क्योंकि इस मामले में रसिया काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है और वहाँ के हैकर्स तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं रशिया के हैकर्स। फिर आता है इजिप्ट। इस देश की इस्लामिक लेजिस्लेचर के तहत मिस्र में क्रिप्टो करेंसी लेन देन बैन है। मिस्र के इस्लामी सलाहकार दार अल इफ्ता का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और इकोनॉमिक हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। फिर आता है मोरक्को, जो आपको मिलेगा अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट साइड में। मोरक्को के फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस ने जनता को सूचित किया था कि वर्चुअल करेंसी में लेन देन करना विदेशी करेंसी नियमों का उल्लंघन था। मोरक्को में क्रिप्टो ट्रेडिंग पर बैन लगाने का निर्णय भी 2017 में ही आया था। 2017 में वहां पर बैन लगा दिया गया था। हालांकि हाल ही में मोरक्को में अवैध बिटकॉइन ट्रेडिंग के तेजी से बढ़ने की खबरें ऑनलाइन सामने आ रही है। इसके अलावा टर्की, ईरान, अल्जीरिया, बोलीविया, कोलंबिया, इंडोनेशिया, नेपाल और नॉर्थ मैसिडोनिया जैसे दूसरे देशों में भी क्रिप्टो करेंसी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है या प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर में गति पकड़ रही है, स्थितियां अब बदलनी शुरू हो गई है। अल साल्वाडोर जैसे देश भी ऑफिशियल तौर पर बिटकॉइन के उपयोग को अपना रहे हैं। तो कुछ ऐसा है। और भारत में भी अभी क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने का बिल आने वाला था, जो किसी कारणवश नहीं आया क्योंकि संसद में इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल भी पास हुए हैं या होने वाले थे। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कब आएगा भारतीय संसद में बिल। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको जो भी कुछ भी कहना है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।